Welcome, dear students. Today I will teach poem. The name of the poem Energy Written in Country Churchyard, composed by Thomas Green. First of all, well known about word meanings. बच्चों, मैं जो है धीरे धीरे तुम लोग को जो है पढ़ाऊंगा और उसके बाद तुम लोग जो है जो भी पूछना हो बाद में पूछना। सर्वप्रथम हम वर्ड मीनिंग के बारे में जानें। इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही है कि वर्ड मीनिंग अगर हम जानते हैं तो हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जो है पहली लाइन की वर्ड मीनिंग देख लीजिए। कर्फ्यू मीन्स क्या होता है, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। कर्फ्यू मीन्स होता है वार्निंग। कर्फ्यू मीन्स वार्निंग मीन्स चेतावनी होता है। टार्स मीन्स होता है बजना, रिंग्स, RING रिंग्स, ये जान लीजिए। नेल मीन्स क्या होता है, घंटी होती है, बेल होता है, बेल। पार्टी मीन्स क्या होता है, डिपार्चर होता है, विदाई, ये जान लीजिए। और डे मीन्स जानते हैं दिन होता है, जाहिर ही दिन। लोविंग, लोविंग मीन्स क्या होता है, रंभाना होता है। मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड, मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड। मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड। हर्ड मीन्स क्या होता है, फ्लॉक होता है, झुंड होता है। यहां देख लीजिए जरा सा, हम तीर बना देते हैं। यहां होता है फ्लॉक, हर्ड, जान लीजिए। विंड मीन्स होता है मूवमेंट, मूवमेंट, चलना। स्लोली मीन्स क्या होता है, बाई एंड बाई, धीरे धीरे, बाई एंड बाई। और ली का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड या मीडो, या मीडो। प्लाउमैन आप जान लीजिए फार्मर होते हैं। होमवर्ड, होमवर्ड जिसे आप कहते हैं होमवर्ड, होमवर्ड किसे कहते हैं, घर की तरफ, टूवर्ड होम। प्लॉट मीन्स थका हुआ, प्लॉट। टायर्ड, वियरी मीन्स थका होना। वे मीन्स पाथ, वे मीन्स पाथ। अब यहां पे ये देख लीजिए। और उसके बाद लीव्स, लीव आप जान लीजिए। लीव मीन्स होता है छोड़ना, फॉरसेक, फॉरसेक। वर्ल्ड में जानते हैं संसार होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स। डार्कनेस में जानते हैं ब्लैक होता है, काला। रात, नाइट जान लीजिए, नाइट, NIGHT, नाइट। टायर्ड आप जानते हैं, होम आप जानते हैं। टायर्ड का मतलब क्या हुआ, थका होना। डार्कनेस एंड टू मी माने जानते हैं कि कभी। तो यहाँ इतना वर्ड मीनिंग मालूम हो गया। कर्फ्यू मीन्स वार्निंग, चेतावनी। टास मीन्स बजती है। मेल मीन्स घंटियां। पार्टी माने विदाई, दिन की विदाई हो रही, दिन की विदाई हो रही है। और रात का आगमन हो रहा है, मतलब वेलकम हो रहा है। और दूसरी लाइन देख लीजिए, वर्ड मीनिंग क्या है। यहाँ पर लोविंग मीन्स यानी चिल्लाना होता है। और हर्ड मीन्स जानते हैं झुंड होता है। विंड मीन्स हवा। स्लोली मीन्स धीरे धीरे। ली मीन्स मीडो और पास्चर लाइन। तो प्लाउ, प्लाउ में मीन्स फार्मर होता है। हाँ, होमवर्ड, होमवर्ड माने घर की तरफ। प्लॉट माने थके हुए। और वियरी माने थकना होता है। वे माने पार। फार्मर आप देख लीजिए, लीव्स माने छोड़ देना, लीव्स मीन्स छोड़ देना, फॉरसेक, त्याग देना। द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने यूनिवर्स। और डार्कनेस मीन्स नाइट। और मी माने मुझे। इतना मालूम हो गया कि वर्ड मीनिंग सर्वप्रथम मैंने यह कहा था
कि अगर वर्ड मीनिंग मालूम है तो हमें जो है ट्रांसलेट करने में बड़ी आसानी होती है, उसका भाव जान जाइए। भाव क्या, कवि यहाँ क्या कह रहा है, भाव जान लिए तब मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा। सर्वप्रथम भाव यह है, इस कविता का यह भाव यही है कि कवि जो है अपील कर रहा है, एम्बिशियस पर्सन्स कर रहा है, जो रीच आदमी है, घमंडी आदमी से अपील कर रहा है, किसी पर हंसना नहीं चाहिए। डू नॉट लाफ द पुअर पर्सन्स आर ऑर्डिनरी पर्सन्स, पर हंसना नहीं चाहिए, उनकी जो है डिस्डेन नहीं करना चाहिए, या उन्हें जो है हेट नहीं करना चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस में बताने जा रहा हूँ। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ या परिचय। तो यहाँ क्या कहेंगे कि these lines have been taken from the poem from an elegy written in country churchyard by composed by Thomas Green। या यह कहेंगे these lines are selected, हमें लिया गया है, these lines are selected, चुना गया, these lines are selected from the poem an elegy written in country church। और सर्वप्रथम मैंने टाइटल के नहीं बारे में बताया। एंड का मतलब यह भी जान लीजिए, कविता जो शीर्षक था, एंड का मतलब आप जानते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड आप पढ़े होंगे, अगर वॉवेल शुरू होता है, वॉवेल जैसे इलिजी है, यहाँ वॉवेल है, ई जो है, अब इससे आप अगर हिंदी उच्चारण अगर वॉवेल अ आ ई आता तो एंड का प्रयोग होता है। एक इलिजी का मतलब होता है शोक गीत, शोक गीत, शोक गीत। सारो सांग जान लीजिए, सारो साउंड, सारो साउंड। रिटन का मतलब लिखा है, लिखा गया। और कंट्री का मतलब होता है देहात या देश। और चर्च का मतलब होता है गिरजाघर, गिरजाघर। और यार्ड का मतलब होता है आंगन। आंगन का मतलब होता है बीच में, मध्य में। जहां पर मैं कह रहा था कि यह these lines are selected from an elegy written in country churchyard। आप मालूम हो गया कि यह शोक गीत कहां से लिखा गया है, एक देहात में पड़े चर्च, माने वहां कब्रिस्तान, माने वहां जो है ग्रेव्स हैं, वहां जो है कब्रें हैं, उनके बारे में कभी जब देखता है, कब्रों को देख लेता है, उनकी स्थिति जो है बैड कंडीशन को देखता है तो रोने लगता है। और उसी जो है दुख के कारण कभी जो है एक शोक गीत लिख दिया, उसी का नाम इलिजी, उसी का नाम क्या है, इलिजी है। और वहाँ बैड कंडीशन को देख, ग्रेव्स के बैड कंडीशन को देख करके वो रोने लगा और सॉफ्स करने लगा। और उसी बात यह जो है पोएम लिख दिया, इलिजी रिटेनिंग कंट्री चर्च। अब हम यह करेंगे कॉन्टेक्स्ट, आप जान लीजिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ आप तो मालूम, पहले रेफरेंस मालूम, कॉन्टेक्स्ट आप देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट यह है, इसका जो है कवि यहाँ पर यह बता रहा है कि किसके लिए जो है यह लिखी गई है। यहाँ किसका जो है, यहाँ तो कवि यही वर्णन कर रहा है, पोएट डिस्क्राइब, आप यही इतना ही लिखिए, पोएट डिस्क्राइब वर्णन करता है, क्या करता है, द एंड ऑफ द डे, पोएट डिस्क्राइब द एंड ऑफ द डे और डे इज ओवर, या इवनिंग सीन, चाहे जो भी लिख सकते हैं। यहाँ तो पोएट डिस्क्राइब, पोएट डिस्क्राइब द इवनिंग सीन और द एंड ऑफ द डे, या यही इतना ही लिख देंगे तभी मेरा जो है कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब हम जो है एक्सप्लेन, मेन एक्सप्लेन पर चलते हैं। द कर्फ्यू टॉस, वह घंटियां बजती है, हिंदी जान लीजिए, यहाँ जो है वार्निंग बज रही है, घंटियां बज रही, गिरजाघर की घंटियां बजती है, तो इससे मालूम होता है या इंडिकेशन करता है या सिग्नल हमें देता है कि दिन समाप्त हो गया। तो यहाँ पर पोएट्स कहाँ है, पोएट जो है, पोएट स्टैंड इन द मिडस्ट ऑफ ग्रेव्स या ग्रेव यार्ड, कहाँ खड़ा है, मिडस्ट में मध्य होता है, मध्य का मतलब होता है यार्ड, और जहाँ मध्य होता है, जैसे आप आंगन में, जिसे आप मकान के बीच में जाते हैं तो वो मध्य होता है, उसी का आंगन करते हैं। तो यहाँ पर पोएट स्टैंड्स, खड़ा हो जाता है, पोएट स्टैंड इन द मिडस्ट ऑफ ग्रेव्स एंड हियर्स, सुनता है, एंड हियर्स द रिंगिंग बेल ऑफ द चर्च,
which announce करता, which indicates us, हमें करता, which indicates us the day is come to an end, दिन समाप्त हो गया है, the day is over। कैसे मालूम हो रहा? the घंटियां, the ringing bell of the church give us signal या give us indication the day is come to an end। सेकेंड आप देख लीजिए, क्या हो रहा है? the loving heart, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, कभी को रियलाइज हो गया कि दिन अस्त हो गया। किससे? रिंगिंग बेल ऑफ द चर्च इंडिकेट्स द डे इज कम टू एन एंड। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सेकंड स्टैंड आप जब वो देखिए लाइन को कि द लोविंग हर्ट, पशु चलाते हुए, पशु दिन भर जो चल लेते हैं, जब शाम होता है, सनसेट हो जाता है, तो सूर्य जब सब अस्त हो जाते हैं, तब पशु भी अपने घर की तरफ लौटते हैं। तो यह जान लीजिए, द लोविंग मेनी नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ कैटल क्या करते हैं? दिन भर चरते हैं। द नंबर ऑफ कैटल्स ग्रेजिंग थ्रू आउट द डे एट लास्ट रनिंग मूवमेंट, विंड वाले जानते हैं चलना होता है, एंड रनिंग स्लोली टुवर्ड होम, फॉर किसके लिए? फॉर क्या, किसके लिए? फॉर चिल्ड्रेन, फॉर यंग वंस, एंड मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड। क्या करते हैं? द नंबर ऑफ कैटल्स क्या करते हैं? नंबर ऑफ कैटल्स आर रिटर्निंग होमवर्ड फॉर चिल्ड्रेन, मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड। तो प्लाउ मीन्स जानते हैं, द फार्मर। ये दूसरा पॉइंट क्लियर कर दिया कि जब पक्षियां शाम हो जाते हैं, पशु पक्षी अपने घर की तरफ लौटते हैं, तो कैसे मालूम हुआ? चिल्लाते हुए, लोई में चिल्लाते हुए, द एनिमल्स आर कैटल आर जो है आर रनिंग इन zigzagly for children and crying loud। प्लाउ में यह भी मालूम हो गया कि जो है लौटे, द रिटर्निंग ऑफ एनिमल्स इंडिकेट्स द एंड ऑफ द डे। क्या कर रहा है कि दिन की समाप्ति की सूचना देता है, गिव्स इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? द एंड ऑफ द एंड। क्या किससे? रिटर्निंग ऑफ द कैटल्स इंडिकेशन or signal, give us signal or indication the day is come to me। थर्ड देख लीजिए, कहा the plowman who plots his weary day। फार्मर क्या करते हैं? the farmer who have farmers who have work hard in their field without rest and going toward their home without none। क्या करते हैं? नॉन स्टॉप चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? फार्मर दिन भर काम करने के बाद, द फार्मर हु हैव वर्क हार्ड इन देयर फील्ड एंड गो टुवर्ड देयर होम नॉन स्टॉप चले जाते हैं, तो रुकते नहीं है, धीरे धीरे ही जाते हैं, नॉन स्टॉप हो जाते हैं, एंड कभी अंत में दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? एंड लीव मन छोड़ देता है, त्याग देता है। गॉड से क्या होता है? द पोएट जो होता है, पोएट एकदम दुखी हो जाता है, पोएट एकदम क्या हो जाता है? was very sad and found himself all alone in the world। The darkness increases, the darkness is growing and encircled me and the poet is very sad। There is none about me। मेरे पास है, beside me, there is none beside me। यस, फर्स्ट स्टेज आपको मालूम हो गया कि इतना ही होगा। अब मालूम हो गया कि यहाँ पर दिन के अंत की सूचना दे रहा। ये 3 पॉइंट्स, कौन पॉइंट्स हो गए? द वार्निंग बेल, चर्च बेल एंड रिटर्निंग कैटल्स। क्या होता है? रिटर्निंग ऑफ द कैटल्स। प्लाउमैन आर फार्मर्स
return their home, return to their home. The 3 points are indications, are give us indication the day is come to an end. सेकेंड आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है दूसरा स्टैंजा है, beneath those rugged ill that you trees saved. क्या है आप जानते हैं, beneath मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, क्या होता है, लो, लो माने नीचे, दोज माने जानते हैं हुए, ये आप भी जान लीजिए, रग माने आप जानते हैं रग, रग मीन्स रग, ROUGH, रग। इल्म मीन्स होता है ए काइंड ऑफ, ये जान लीजिए, ए काइंड ऑफ जंगल यू मीन्स जानते हैं, यू मीन्स होता है एवर ग्रीन ट्री, एवर ग्रीन ट्री। आप शेड मीन्स जानते हैं छाया होती है, शेड आप क्या जानते हैं, आप रिफ्लेक्शन होता है। वेयर मीन्स क्या होता है, कहीं या जहां होता है। हीप्स मीन्स होता है ढेर, जान लीजिए ढेर, पाई। टर्फ मीन्स जानते हैं सूखी, टर्फ माने सूखी, ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास। इन माने आप जानते हैं मेनी माने बहुत, और मोल्डरिंग माने आप जानते हैं, मोल्डरिंग क्या क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मीन्स होता है डिकेइंग, ढहना। हीप मीन्स क्या होता है जानते हैं, ढेर होता है, हीप मीन्स ढेर। ये हीप्स का मतलब थोड़ा सा गलती मुझे हो गया, सारी, यहाँ पर राइज होना चाहिए, राइज माने उठा, ये गलत है। यहाँ हीप्स मीन्स ढेर, पाई, ढेर होता है पाई, या पाई। ईच मीन्स प्रत्येक, आप जान लीजिए। नैरो मीन्स जानते हैं कंजस्टेड, कंजस्टेड। सेल मीन्स आप जान लीजिए, यहाँ पर यह किसका हो गया, कंसेल मीन्स जान लीजिए, यहाँ पर होता है ग्रेप्स, छोटी सी ग्रेप होता है, स्मॉल ग्रेप, स्मॉल ग्रेप्स। एवर मान जानते हैं सदा। लेड मीन्स जानते, एवर मान ऑलवेज जान लीजिए, अभी जान लीजिए, ऑलवेज इसके तरफ है। लेड मीन्स जानते हुए पड़े हैं, ले डाउन जिससे आप पढ़े हैं, दफना दिए गए हैं, तो यहाँ पर दफना, बरी जान लीजिए, बरी, BURID। अब यहाँ पर रूट का मतलब होता है रस्टिक, रस्टिक। अब यह फोर फादर इंसेस्टर, इंसेस्टर। अब यहाँ हेमलेट मीन्स होता है विलेज होता है, और स्लीप मीन्स होता है टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट। इतना जान लीजिए आप, वर्ड मीनिंग फिर समझ जो है बता दे रहा हूँ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, रग का मतलब होता है रफ या खुरदुरा, इल्म का मतलब होता है एक प्रकार का जंगल का, जंगली लकड़ी। यू का मतलब होता है सदाबहार, वन के वृक्ष का सदाबहार, इसमें पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। शेड का मतलब होता है छाया यानी परछाई। वेयर आप जानते ही है, वेयर मान कहाँ जहाँ। हीप्स में सूखी रहती, टार्प मीन्स आप ड्राई ग्रास में कहा, सूखी घास। मेनी माने बहुत, मोल्डरिंग माने जानते हैं, मोल्डरिंग माने ब्रेकिंग, टूट रही है या ढह रही है। हीप मीन्स ढेर, ईच मीन्स प्रत्येक। नैरो मीन्स आप जानते हैं कि नैरो माने होता है कंजस्टेड, जहाँ पर जो है सांस न रहे, जहाँ जगह न रहे, बहुत कम जगह, उसे नैरो कंजस्टेड। सेल मीन्स स्मॉल ग्रीव्स, एवर मीन्स ऑलवेज होता है, लेड मीन्स बरी, दफना दिए। रूड मीन्स क्या होता है, रस्टिक या विलेजर। और फोर फादर मीन्स इंसेस्टर होता है, पूर्वज होते हैं। हेमलेट का मतलब विलेज, गांव होता है। स्लीप का मतलब टेकिंग रेस्ट,
ये वर्ड मीनिंग हुई। अब इसका रेफरेंस आप जानते हैं, मैं ये बात ही बता दूं कि दीज लाइंस या दीज स्टैंजा क्या होता है, क्या दीज स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन एनर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चा कंपोज बाय टॉमस ग्रीन। इतना मालूम हो गया। कॉन्टेस्ट आप जान लीजिए, कॉन्टेस्ट क्या है इसका, कॉन्टेस्ट यह है, यहाँ पर यह पूरी लाइंस जो है आप देख लेंगे तो यही कभी जो है वहां खड़ा हो जाता है। स्टैंड इन द मिडस्ट ऑफ ग्रेवयार्ड एंड सीइंग, देखता है, सीइंग द बैड कंडीशन ऑफ द सिंपल ग्रेव्स, also ordinary graves, the poet mourns the death, the peoples who मतलब whose ancestors lie buried in the underground। आप इतना जान गए हैं कि beneath माने नीचे होता, नीचे दोज माने क्या होते हैं, रग्ड माने आप जान गए हैं, रग्ड क्या होता है, रग। तो यहाँ पर एक्सप्लेन आप जान लीजिए, यहाँ केवल बैड कंडीशन को देखकर कभी होता है, पोएट क्या करता है, यहाँ पर देखता है कि बैड कंडीशन क्या हुआ, सीइंग द बैड कंडीशन, डिस्क्राइब द बैड कंडीशन ऑफ द ग्रेव्स। इतना ही आप जान लीजिए कि बैड कंडीशन को देख करके, किसकी बैड कंडीशन, बैड कंडीशन जो है ग्रेव्स की, बैड कंडीशन को देख कर कभी होता है, पोएट लिमिट्स करता है ओवर द बैड कंडीशन ऑफ द ग्रेव्स। आप देखिए बीनीथ, अब रेफरेंस आप कॉन्टेक्स्ट में आओ, उस प्लेन में चले आइए। बीनीथ यहाँ पोएट क्या होता है, पोएट स्टैंड करता है, पोएट स्टैंड इन द मिडस्ट ऑफ ग्रेवयार्ड एंड, और क्या देखता है कि सीइंग द बैड कंडीशन ऑफ द ग्रेवयार्ड, मतलब यहाँ पर लुक ऑकवर्ड कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर जो कब्रें हैं, कब्रें कैसी दिखाई पड़ती हैं, दैट कौन many graves look so awkward means made, क्या बनी है, made ordinary way not cemented नहीं है, वह जो है केवल मिट्टी से बनी। यहाँ आप जान लीजिए, पोएट जो देख करके बैड कंडीशन को देखा, क्या देखा, वहां देख क्या रहा है, पोएट सीज देखता है कि नंबर ऑफ ilm are yew tree and dry grass are grown up the graves, that graves are क्या हो रहे हैं, that graves are under the shade of yew and ilm tree। उसी पर उगा है, किस पर, उस जो है ग्रेव्स के ऊपर उगा है, कौन से, नंबर ऑफ ट्री, number of you are ilm tree and dry and grass, green grass grown up हो गए, grown up the graves, और grapes are under the shade of yew tree, where the heaps the turf in daily moldering heap। यहाँ क्या हो रहा है, heaps में सूख जाता है, कहीं जो है कब्रें उठी हुई हैं, कहीं कब्रें जो है डाउन स्लीप पोजीशन पर, स्लीप क्या होता है, वहां पर जो है कहीं डाउन है, कहीं नीचे, कहीं ऊपर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो रहा, किसकी, उस कब्रों की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि किससे अटैच है, वह जो है एक सिंपल आदमी से अटैच है। यही बड़े आदमी होते तो उनका सीमेंटेड हो जाता, वहां पर इपिटॉफ लिखा, उनका नाम लिखा जाता, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता, मृत्यु लिखी जाती। यहाँ कहने का भाव यह है कि यहाँ गरीब आदमियों की पड़ी हुई तो क्या है, द अर्थ क्या है, जिस पर जो कब्रें हैं, द अर्थ किसके हैं, द अर्थ अप द ग्रेव्स आर rolled down daily on account of heavy rain or stormy, and looks the graves are awkward, looks the grave so awkward, seeing the graves so ugly, इतना ugly दिखाई देता है कि the graves are age of graves, somewhere the age of graves is high, is rich, and other age is low. That the look of the grapes looks
upwards are coming। हाँ, ये मालूम हो गया है, कितना मालूम हो गया कि जो है जो मिट्टी की ढेर थी धीरे धीरे जो है स्टॉर्मी विंड और जो है वर्षा के कारण मिट्टियां जो है ऊपर से रोल डाउन होती, किसके गर्भ ग्रेव्स के ऊपर से मिट्टियां रोल डाउन करके कहाँ चली जाती हैं? द रोल डाउन, द अर्थ ऑफ ग्रेव्स रोल डाउन ऑन द सरफेस, roll down on the ground on account of, इसके on account of stormy wind are raining drop। मन कहने का I means to say the do not proper arrangement या do not proper arrangement do not take care of the bricks। कोई देखने वाला टेक केयर करने वाला ब्रिक्स का नहीं है। each in his narrow cell, कहाँ है? each वही है, कौन है? जो पुअर फादर, पुअर क्या है? द पुअर या पर्सन या रस्टिक पर्सन्स, फोर फादर्स लाई बरीड, लाई बरीड पड़े हुए हैं, लाई बरीड अंडरग्राउंड फॉर एवर, हमेशा के लिए पड़ी हुई है, हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। वहां पर जो है क्या है? किसकी सेल? कहां पर? नैरो सेल, नैरो कंजस्टेड, क्या है? forefathers, poor forefathers who live in the village are lie buried in the simple graves। Are simple grave means ordinary cell and root forefather of the hamlet sea। और क्या है? रूट फोर फादर्स कहाँ है? वही छोटे से गांव में जो है वो हमेशा के लिए वही सो गए। कौन? द फोर में कहते हैं द पीपल्स, ऑर्डिनरी पीपल्स फोरफादर आर एंसेस्टर्स। अभी हमेशा क्या हो गए हैं? ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए, ऑलवेज स्लीप, ऑलवेज टेकिंग परमानेंट रेस्ट and will never rise from cell arms। अब वो फिर नहीं उठेंगे, they will never rise, they will never get up from the narrow cell means graves। We permanently are taking permanent rest, are taking slumber, that's